नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी जो सालों तक कठिन मेहनत करते हैं, आखिर वो अपनी लगन और अनुशासन को बनाए ये कैसे रखते हैं? क्या उनमें कोई जादू होता है या फिर ये सब कुछ आत्म अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य की देन होता है? इस वीडियो में हम उसी दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना कि आत्म अनुशासन कैसे हमारी सफलता, चरित्र और जिम्मेदारी की नींव रखता है। हमने देखा कि किस तरह कलाम साहब जैसे महान व्यक्तित्व ने अपने जीवन में समय की पाबंदी और जिम्मेदारी निभाकर एक मिसाल कायम की। अब इस नई वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आत्म अनुशासन से अपने लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है, व्यक्तिगत उत्कृष्टता को हासिल किया जाता है, कठिन समय में साहस बनाए रखा जाता है और लगातार प्रयास करते हुए कभी ना हार मानने वाला दृष्टिकोण अपनाया जाता है। और इस सब के बीच हम एक प्रेरणादायक उदाहरण भी लेंगे, ओलंपिक एथलीट्स के समर्पण और अनुशासन से जुड़ा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि इस तरह की हर नई प्रेरणादायक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं आज की इस बेहद खास यात्रा की ओर, आत्म अनुशासन और लक्ष्य। जब भी मैं किसी नई दिशा में बढ़ने की सोचती हूँ, तो सबसे पहले अपने आप से एक ही सवाल करती हूँ, क्या मुझे सच में पता है कि मैं कहाँ पहुँचना चाहती हूँ? यही सवाल हर उस इंसान को करना चाहिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, क्योंकि अगर लक्ष्य ही साफ नहीं है तो मेहनत भटक जाएगी। आत्म अनुशासन का पहला बड़ा आधार यही होता है कि हमारे पास एक स्पष्ट और ठोस लक्ष्य हो। लक्ष्य तय करना केवल यह सोच लेना नहीं होता कि मुझे अमीर बनना है या मुझे सफल होना है। यह तय करना होता है कि कब तक, कैसे और किस दिशा में। आत्म अनुशासन तभी विकसित होता है जब हम हर रोज उसी दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते हैं। मैं खुद जब भी कोई बड़ा सपना देखती हूँ तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेती हूँ, ताकि हर दिन एक नया उत्साह बना रहे और मैं खुद को ट्रैक पर रख सकूं। याद रखिए, लक्ष्य वही सही होता है जो लिखित होता है। जब आप अपने लक्ष्य को कागज पर उतारते हैं और उसे रोज पढ़ते हैं, तो आपका मन भी उस दिशा में तैयार होने लगता है। मैंने खुद अपनी पढ़ाई के दिनों में ये अनुभव किया है। जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता था, तब मैंने एक डायरी में अपने छोटे छोटे एकेडमिक गोल्स लिखे और हर हफ्ते उन्हें चेक किया। यही आदत धीरे धीरे मेरी कंसिस्टेंसी का हिस्सा बन गई। जो लोग ये सोचते हैं कि बिना लक्ष्य के भी सब कुछ हो सकता है, वो अक्सर दूसरों के बनाए रास्तों पर चल जाते हैं। लेकिन अगर आप सच में अपने लिए एक अलग और ऊंचा मुकाम चाहते हैं, तो आपको अपने ही बनाए हुए लक्ष्य के लिए रोज खुद को प्रेरित करना होगा। और इसके लिए आत्म अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। तो क्या आपने आज तक कभी अपने लक्ष्य को सच में कागज पर लिखा है? अगर नहीं, तो आज ही इस वीडियो को देखने के बाद 5 मिनट निकालिए और अपना पहला ठोस लक्ष्य लिख डालिए। यही पहला कदम आपके भीतर आत्म अनुशासन की चिंगारी जला देगा। आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत उत्कृष्टता। जब मैं उत्कृष्टता शब्द सुनती हूँ, तो मेरे ज़हन में सबसे पहले वही लोग आते हैं जो अपने काम में इतने माहिर होते हैं कि लोग उन्हें मिसाल बना लेते हैं। लेकिन क्या ये जन्म से ही ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत उत्कृष्टता कोई गिफ्ट नहीं होती। ये तो रोज के संकल्प और अनुशासन से घड़ी जाती है। और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है आत्म अनुशासन। जब मैं अपने आसपास देखती हूँ, तो कई बार ये महसूस होता है कि ज्यादातर लोग सिर्फ काम चला लेना चाहते हैं, लेकिन जो लोग सच में अलग दिखते हैं, वो हर बार अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। वो लोग जो खुद से बेहतर बनने की ठान लेते हैं, वही धीरे धीरे एक्सेलेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैंने भी कई बार अपने काम में बस हो गया वाली भावना को आने से रोका है। जैसे कई बार वीडियो बनाते वक्त मन करता है कि चलो ठीक है, इतना काफी है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ, क्या मैं अपने व्यूअर्स को सिर्फ ठीक ठाक कंटेंट देना चाहती हूँ या सबसे बेहतरीन?
व्यक्तिगत उत्कृष्टता का रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें खुद से ही हर रोज टकराना पड़ता है। हमें आलस्य, टालमटोल और मन की ढीलापन को हर दिन हराना होता है। मैंने अपने एक दोस्त को देखा है जो एक बहुत अच्छा संगीतकार बनना चाहता था, लेकिन वो रोज 4 बजे उठकर रियाज करता था, भले ही उसे कोई सुनने वाला ना हो। जब मैंने उससे पूछा कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है कि जब मेरा मौका आएगा तब मैं तैयार रहूं। यही आत्म अनुशासन का कमाल है। जब आप अपनी एक्सेलेंस को आदत बना लेते हैं, तो आपको किसी की नजर या तारीफ की जरूरत नहीं रहती। आप बस खुद से बेहतर बनने के लिए काम करते हैं, और एक दिन वही आदत आपकी पहचान बन जाती है। तो क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि क्या मैं अपनी पूरी पोटेंशियल पर जी रही हूं, या बस काम चला रही हूं? आज ही खुद से ईमानदारी से ये बात पूछिए, क्योंकि व्यक्तिगत उत्कृष्टता की शुरुआत वहीं से होती है, जहां हम मीडियोक्रिटी को न कह देते हैं। आत्म अनुशासन और साहस। जब भी मैं साहस की बात करती हूँ, तो सबसे पहले दिल में डर की परछाइयां उभरने लगती हैं। क्या मैं ये कर पाऊंगी? क्या अगर मैं असफल हो गई तो? लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि साहस का मतलब डर से मुक्त होना नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत रखना होता है। और यहीं पर आत्म अनुशासन सबसे जरूरी भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ उस वक्त का इंतजार करेंगे जब हमें डर नहीं लगेगा, तो शायद जिंदगी भर इंतजार ही करते रहेंगे। कई बार मैंने खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाया है जहां अंदर से डर लगता था, असुरक्षा महसूस होती थी, पर मन में कहीं एक आवाज कहती थी, करके देखो, वरना पूरी जिंदगी सोचती रह जाओगी। और सच कहूं तो हर बार जब मैंने उस डर को पीछे धकेल कर एक कदम आगे बढ़ाया है, तो कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा है। आत्म अनुशासन का मतलब होता है खुद को उस डिस्कम्फर्ट में भी टिकाए रखना जहां हम डरते हैं, जहां हम अनिश्चित होते हैं। साहस सिर्फ बड़े बड़े फैसलों में नहीं होता, ये हर रोज की छोटी छोटी लड़ाइयों में भी होता है। जैसे अपनी बात को खुलकर कहना, गलत को न कहना, किसी मौके को पकड़ना भले ही सब मना कर रहे हों, या फिर किसी नए रास्ते पर चल पड़ना जब सब पुराने रास्ते पर चल रहे हों। मैंने देखा है कि जब मैं खुद को मानसिक तौर पर तैयार करती हूं कि जो भी हो मैं डर के आगे नहीं झुकूंगी, तो अंदर से एक ऊर्जा जागती है जो मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाती है। साहस की असली परीक्षा तब होती है जब कोई गारंटी नहीं होती, जब हम गिर सकते हैं, हंसी उड़ सकती है, आलोचना हो सकती है, फिर भी हम खुद को रोकते नहीं। एक बार कॉलेज में एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना था, और मैं पहली बार इतने लोगों के सामने बोलने जा रही थी। हाथ कांप रहे थे, आवाज भी हल्की लड़खड़ा रही थी, लेकिन अंदर से बस एक ही बात दोहरा रही थी, अगर आज डर गई तो ये डर हर बार आएगा। मैंने खुद को संभाला और बोलना शुरू किया। वो परफेक्ट नहीं था, पर मेरी हिम्मत ने मुझे आगे बढ़ा दिया। आत्म अनुशासन और साहस दोनों मिलकर वो ताकत बनते हैं जो हमें एवरेज से एक्सेप्शनल की ओर ले जाते हैं। क्योंकि साहस बिना अनुशासन के बस एक भावनात्मक लहर बनकर रह जाता है, लेकिन जब हम इसे रोज के अभ्यास और खुद से किए गए वादे के साथ जोड़ देते हैं, तो यही साहस हमें वहां ले जाता है जहां हम सच में जाना चाहते हैं। तो क्या आपने कभी डर को अपनी जिंदगी के रास्ते से हटाकर देखा है, या अब भी किसी डिसीजन को सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि डर लगता है? आज एक छोटा सा कदम उठाइए उस डर की ओर। यकीन मानिए, आप में उस डर से कहीं ज्यादा ताकत है, बस जरूरत है उसे हर रोज महसूस करने की। आत्म अनुशासन और निरंतरता। जब हम किसी भी बड़े सपने की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है रुकावट। कभी रास्ता साफ नहीं होता, कभी हालात साथ नहीं देते, तो कभी खुद पर से भरोसा डगमगाने लगता है। ऐसे में जो चीज हमें संभाले रखती है वो है निरंतरता, और ये निरंतरता आती है आत्म अनुशासन से। जब मन का जोश उतरने लगता है, तब भी अगर हम रोज उसी लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, तो वहीं से सफलता की असली कहानी शुरू होती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार वीडियो बनाना शुरू किया था,
तो कुछ भी परफेक्ट नहीं था आवाज में। आत्मविश्वास नहीं था, एडिटिंग कमजोर थी और व्यूज भी बहुत कम आते थे। कई बार मन करता था कि छोड़ दूं, सोचती थी कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर मैं खुद को ये याद दिलाती थी शुरुआत में कोई परफेक्ट नहीं होता, और अगर मैं आज रुक गई तो शायद कभी ये जान ही नहीं पाऊंगी कि मेरी मेहनत कहाँ तक जा सकती थी। बस इसी सोच ने मुझे हर बार अगले वीडियो पर काम करने के लिए मोटिवेट किया। ओलंपिक एथलीट्स की जिंदगी इसी का सबसे सुंदर उदाहरण है। वो लोग जो एक बार नहीं बल्कि सालों तक हर दिन एक ही लक्ष्य के लिए प्रैक्टिस करते हैं। चाहे बारिश हो, धूप हो या थकावट, वो अपना रूटीन नहीं छोड़ते। उनकी मॉर्निंग्स डिसिप्लिन से शुरू होती है। दिन भर का खाना, सोना, सब कुछ एक सिस्टम के हिसाब से चलता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गोल्ड मेडल सिर्फ उन लोगों को नहीं मिलता जो टैलेंटेड होते हैं, बल्कि उन्हें मिलता है जो हर दिन उस टैलेंट को पसीने से तराशते हैं। एक बार मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी एक जिम्नास्ट के ऊपर। वो सुबह 5 बजे उठती थी, बिना एक दिन की छुट्टी लिए 6 महीने तक अपने रूटीन पर डटी रही, सिर्फ इसीलिए ताकि जब उसका मैच हो तब उसकी बॉडी और माइंड दोनों पूरी तरह तैयार हों। वो कहती थी, अगर मैं आज आलस करूं तो मेरा कल मुझसे दूर चला जाएगा। और उसी सोच ने उसे गोल्ड मेडल जिताया। आत्म अनुशासन और निरंतरता मिलकर एक ऐसी ताकत बनाते हैं जो हमें धीरे धीरे अजेय बना देती है। शुरुआत में हम खुद को धक्का देते हैं, फिर धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और एक दिन वही आदत हमारी पहचान बन जाती है। तो क्या आपने कभी ऐसा कोई काम शुरू किया है जिसे बीच में छोड़ दिया? या ऐसा कुछ है जो आप रोज करना चाहते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते? आज एक छोटा संकल्प लीजिए, कुछ भी छोटा लेकिन रोज का, और फिर देखिए कुछ ही हफ्तों में कैसे आप खुद में फर्क महसूस करेंगे। यही आत्म अनुशासन की असली जीत होती है। जब हम हार नहीं मानते, तब भी जब सब कुछ हमें रुक जाने को कह रहा हो। आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि आत्म अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने का सबसे शक्तिशाली जरिया है। हमने जाना कि कैसे अपने गोल्स को सही दिशा देना, एक्सेलेंस की तरफ बढ़ना, मुश्किलों के बीच करेज बनाए रखना और लगातार प्रयास करते रहना ही हमें दूसरों से अलग बनाता है। ओलंपिक एथलीट्स की कहानी ने यह भी दिखाया कि जीतने वाले लोग हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं। वो सिर्फ जीत के दिन मेहनत नहीं करते, बल्कि हर दिन जीतने की तैयारी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। आगे की कहानियां और भी दिलचस्प होंगी। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कार्य और नेतृत्व में अनुशासन की, जहां हम जानेंगे कि काम को कैसे डिसिप्लिन के साथ किया जाए। एक अच्छा लीडर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज जरूरी हैं, बिजनेस और सेल्स में अनुशासन की क्या भूमिका होती है, और साथ ही जानेंगे रतन टाटा जी के काम के प्रति समर्पण और उनके लीडरशिप के तरीके के बारे में। तो तैयार रहिए अगली वीडियो के लिए, जहां हम लाएंगे फिर से कुछ सीखने लायक बातें और जिंदगी बदल देने वाली सोच। फिर मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप डिसिप्लिन्ड बने रहिए और अपने गोल्स की तरफ एक और कदम बढ़ा लीजिए।